जो 1.5 लाख की कुर्बानी करते थे, जो लाख की कुर्बानी करते थे, जो 80,000 रुपए की कुर्बानी करते थे, आप लोगों ने उनकी कुर्बानी मुश्किल कर दी है। जेब में भले उनके 20 लाख पड़े होंगे, लेकिन जानवर उनको 2.5 लाख वाला चाहिए। हमने बिलावजा जानवरों को सफेद आंखों का सूरजमुखी बना दिया। इन चीजों को लेकर हमने ज्यादती जरूर की है। बराए मेहरबानी कोई फार्मर मुझसे रब्ता न करे। बछड़े देख ले भाई, स्टार्ट वो कहते हैं सवादी में कोई बड़े बछड़ों का शौक करवा दे। ये वाला कलर जो है ना, ये मार्केट में इस कलर को बहुत टॉप नॉच कलर के अंदर शामिल किया जाता है। और इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी देखिए ब्राह्मस में बहुत बड़ी झालर नहीं होती। इस बच्चे को मैंने इसी वजह से लिया। ये 3 महीने का बच्चा और 6 महीने की बच्ची है। इसका नाम मैंने रखा हुआ है मिस यूनिवर्स। मिस यूनिवर्स नाम है इसका। झालर भी बराबर है, बच्चे का सर भी बराबर है, बच्चे के कान भी बराबर है, बच्चे की सलामी भी बराबर है, बच्चे की बैग भी बराबर है। गुलाबियों में चाहिए गुलाबियों में मिलेगा, शीश काला चाहिए शीश काला मिलेगा, नुकरा चाहिए नुकरा मिलेगा। मैं 10 लाख रुपए के बच्चे को 25 लाख रुपए नहीं मांगता, जबकि अगर किसी और गेट से निकल कर आएगा तो शायद यही रेट होंगे। बोलेंगे 2.5 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक का माल मौजूद है। हाँ, तकरीबन 30 लाख रुपए तक का। दुनिया इस टाइम पे फोकस करिए कि जो पलती है वो नस्ल पलती है। आप कहते हैं कि भाई नस्ल नहीं पलती, बदनस्ला भी पलता है। आप क्या दुनिया से बहुत अलग काम करते? 81,000 रुपए का ये मलिर मंडी से लिया था और 91,000 रुपए का ये मलिर मंडी से लिया था। 44,000 रुपए में आपने क्या लिया होगा यार? बोलना नहीं चाहिए, ये तो हड्डियों का फ्रेम होगा। बच्चा जिसके पास पैदा हुआ तो जिस सीमेन पे पैदा हुआ तो मैंने कंफर्मेशन उसके डॉक्टर से ले ली थी, क्योंकि इसके बाप को मैंने देखा, वो P1 पंजाब का फेमस बोले। कुर्बानी वाले लोग यहाँ चलते फिरते लोग असल में झालर देखते कि माशाल्लाह बच्चे की झालर देखो। असली और नस्ली शौकीन नाफ को देखते। यार घी का सवाल करके शर्मिंदा नहीं करें, क्योंकि घी नहीं दिया जानवरों को। चर्बी कम है, गोश्त ज्यादा है और वर्थ इट जानवर है कि जो पैसा लगाएगा वो कम से कम खाएगा भी, जानवर को जाया नहीं करेगा। एक आपने मुझे ऐसा बच्चा दिखाया जो कि आप दावा करते हैं 2027-28 के अंदर वो बच्चा इस कॉलोनी का सबसे बेहतरीन बच्चा होगा। शौकीनों, पहली माशाल्लाह भाई इंतहाई खूबसूरत माशाल्लाह मैंने भाई कलेक्शन निकलवा दिया। आप कह रहे होंगे सवादी भाई अल्लाह खैर करे, भाई आज कहां पर मौजूद है आप लोगों का भाई जाना पहचाना नाम शाहजैन भाई फ्रॉम हस्बी कैटल फार्म। अस्सलाम वालेकुम शाहजैन भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। सवाती आप बताओ कैसे हो? मैं भी ठीक ठाक। शाहजैन भाई सबसे पहले तो भाई मैं आपको स्टार्ट में बता दूं, आज जो सवालात होंगे बड़े असली और नस्ली होंगे, क्योंकि भाई आपकी मैंने बाकायदा बड़ी वीडियोस देखी है। आपके पास जो नॉलेज है ना उसके बड़े बड़े ज़खायर मौजूद है, तो आज सारे वीडियोस के अंदर रिवील करने हैं आपने। माजर के सवाती, आपने स्टार्टिंग में मेरे इंट्रो में आपने बोल दिया कि जाना पहचाना नाम। मेरी बहुत कम पहचान है क्योंकि मैं किसी के आगे पीछे नहीं घूमता। ये चीज क्या बात है भाई, बेहतरीन हो गया। अच्छा शाहजैन भाई, मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा, मुझे स्टार्ट में ही बता दें ताकि जो शौकीन है वो वीडियो के आखिर तक एंड तक लगे रहे। आज व्लॉग के अंदर क्या क्या चीजें दिखाएंगे, कुछ पलाई के मामलात भी हैं, कुछ फॉर सेल की, बता के स्टार्ट में बताएं सारा। यार मेरा सिर्फ मकसद जो है ना वो ये है कि शौकीनों को शौक करवाना और कुर्बानी वालों का जज्बा बढ़ाना। इसके अलावा और मेरा कोई शौक नहीं है। जो चीज़ें फॉर अवेलेबल है वो भी जस्ट कुर्बानी वालों के लिए। बराए मेहरबानी कोई फार्मर मुझसे रब्ता ना करे। ओ तेरी खैर भाई, स्टार्ट में कहते हैं ना डिस्क्लेमर दे दिया भाई। पहले माशाल्लाह जो मैंने बच्चे निकलवाए ये बताएं सबसे पहले शाहजैन भाई, ये अवेलेबल फॉर सेल है? क्या सिलसिला है बच्चों का? ये बड़ा बच्चा जो है ये बड़े शौक से पाल रहा हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी भी अच्छी हिस्ट्री रही है, काफ़ी टाइम से, साल 1.5 साल से इसके ऊपर मेहनत चल रही है। और अल्लाह का शुक्र ये है कि सारे जो है ना प्योरली ऑर्गेनिक वनडे के ऊपर पले हुए। चर्बी कम है, गोश्त ज़्यादा है और वर्थ इट जानवर है कि जो पैसा लगाएगा वो कम से कम खाएगा भी, जानवर को ज़ाया नहीं करेगा। चले भाई, तो ये बिल्कुल ये अवेलेबल फॉर सेल है। जो शौकीन आएगा उसी को देंगे खाली। चले भाई, ये बछड़े देख ले भाई। स्टार्ट वो कहते हैं सवादी में कोई बड़े बछड़ों का शौक करवा दें तो एक से एक बड़ा। अच्छा, पहला बच्चा तो सीधा करना, पहला बच्चा निकलवाना। पहला बच्चा भाई निकलवा दो। लाल अब्रक के अंदर आ रहे खूबसूरत माशाल्लाह ये बच्चा, सीना आगे से चेक कर ले। शाहजैन भाई मुझे एक बात बताएं, क्योंकि मैंने अक्सर आपकी वीडियोस देखी है, हर वीडियोस में आप भाई डिटेल शौकीनों को बता रहे होते हैं कि ये बच्चा मैंने क्यों परचेज किया, क्या मामला थे। ये बकायदा आपने बोला मैं तकरीबन 1.5 साल से पाल रहा हूँ, ऐसा ही है? जी जी बिल्कुल इसी तरीके से। ये 1.5 साल से। ये बताएं अभी इस टाइम पे ये बच्चा दांतों में क्या खड़ा हुआ है? देखिए दांतों में अभी माशाल्लाह से बच्चा 4 दांत खड़ा हुआ है। मोस्ट प्रॉब्ली के 6 ये बकरीद तक हो जाए। और मीट वेट में लगभग ये बच्चा जो है तकरीबन 18-19 मन का ये मीट वेट के अंदर होगा इस टाइम। तकरीबन 18-19 मन का मीट वेट के अंदर? बिल्कुल। ओ तेरी खैर भाई, अब मैं बच्चा थोड़ा तरीके से दिखा दूं, सीने पे हाथ लगाना। ये बताएं कितने टाइम से इसमें कितना घी उतारा है आपने? यार घी का सवाल करके शर्मिंदा नहीं करें, क्योंकि घी नहीं दिया जानवरों को मैंने, सिर्फ वनडे के ऊपर पले में। ये जानवर पे घी नहीं चला हुआ? नहीं, अगर घी होता तो फिर हर जगह चर्बी भी होती। चर्बी होती तो फिर मुझसे ऑब्वियसली इन्वेस्टर मांगता, कुर्बानी वाला नहीं मांगता। यार शाहजैन भाई, ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हो रही। इतना बड़ा जानवर सीना बछड़े ने उतारा हुआ है, गुलाइयां देख रहा हूं, और आप कह रहे हैं कि घी नहीं उतारा हुआ। फार्मर्स तो कहते हैं घी के बगैर ऐसी ना गुलाइयां बनती है न ऐसे सीने उतरते हैं। वो उनकी नॉलेज होगी, एक मेरी नॉलेज ये है कि जिस टाइम जो रिक्वायरमेंट आप उसको फुलफिल करो। जब आपको पता है जानवर सीने के ऊपर आ रहा है
तो आप जानवर के वनडे में से प्रोटीन को कम कर दो, प्रोटीन का काम गोश्त बढ़ाना होता है, आप दलिए को, ये चिकने आइटम्स को बढ़ा दो तो वो चिकनाई बढ़ाएगा, क्योंकि सीने के अंदर गोश्त सिर्फ चिकनाई होती है। आप रिक्वायरमेंट पूरी करो, हर चीज़ बन के निकलेगी। चलें भाई, और ये उतारा है, ये बातें ही नहीं है, ये चेक कर लें यार, बहुत बड़ा बच्चा भाई, अल्लाह नजरे बस से बचाए। अब मैं थोड़ी भाई बच्चे की गुलाई चेक करवा देता हूँ। भाई ये जो बच्चा है, ये कुछ घी नहीं चला हुआ, मक्खन भी नहीं चला हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं चला। वो तेरी खैर भाई, मक्खन भी नहीं चला हुआ, मतलब ऑर्गेनिक वनडे के ऊपर माशाल्लाह भाई ये सारा जानवर पाला है। दूसरा बच्चा भाई लेकर आ जाओ, कोई नाम वगैरह रखा हुआ है आपने इसका बच्चे का? शहजादा। शहजादा भाई, हस्बी कैटल फार्म का भाई शहजादा आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अच्छा शौकीनों, व्लॉग का भी मैंने स्टार्ट किया है, बड़े असली और नस्ली सवाल होंगे, व्लॉग पूरा लास्ट तक देखना है। अभी तो कहते हैं ना वो पार्टी शुरू हुई है। इस बच्चे की क्या डिटेल है? अच्छा, मैंने अक्सर देखा कि यार आपकी वीडियोस में आप हर बच्चे की एक डिटेल बता रहे होते हैं कि यार ये मैंने क्यों परचेज किया था, आखिर इसके पीछे क्या वजह थी, इसके पीछे क्या वजह थी, थोड़ा शौकीनों को पता है। यार मुझे तो सबसे पहले सस्ता मिल रहा था, इसलिए मैंने ले लिया। सस्ता मिल रहा था? हाँ। दूसरी चीज़ ये है कि सस्ता मिलने की वजह ये थी कि बच्चा पूरा पेठल था, इसका ना पीछा था ना अगला था, बिल्कुल पेठा से लटका हुआ था। शायद हो सकता है सारी जिंदगी भूसा ही खाया उस बच्चे ने। तो इसने कितने टाइम से पला आपके पास? बस बकरीद के फौरन बाद लिया था मैंने, अभी जो गुजरी है, तकरीबन 8 महीने हो गए। और क्या डिटेल थी इसकी, आपने कहाँ से परचेज किया, थोड़ा बताएं बच्चे के बारे में। ये यहीं के एक फार्मर से मैंने परचेज किया था, और उस टाइम ये 4 मन का था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा कमोबेश 9 मन पे तो खड़ा हुआ है। जब 4 मन का था, अब कमोबेश 9 मन का है। 8.5 9 मन पे है बच्चा ये। इसने भी कभी जिंदगी में घी को नहीं खाया? बस सर्दियों में भी थोड़ा घी दिया है इसको मैंने खिलाया, लेकिन बाकी सारा माल इसने जितना भी खाया है सिर्फ और सिर्फ इसका वो ये अपना ऑर्गेनिक पे। चले भाई, तीसरा बच्चा भाई लेकर आ जाओ, एक एक करके बच्चे शौकीनों भाई आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये अवेलेबल फॉर सेल भी है अगर कोई शौकीन कदर से। अच्छा, अब बात आती है भाई, माल तो मैं दिखा ही रहा हूँ अपना शाहजैन भाई, अब मुझे आप ये बताएं थोड़ा माल के बारे में। आजकल यार महंगाई है, आजकल महंगाई की वजह से कुर्बानी लवर इतना ज्यादा परेशान है, इतना ज्यादा, वो कहते हैं ना, एक मैं सवाल करूंगा बड़ा असली और नस्ली। स्टार्ट में मैं आपसे भाई माजरत कर लेता हूं, आपको नहीं लगता कि जो 1.5 लाख की कुर्बानी करते थे, जो लाख की कुर्बानी करते थे, जो 80,000 रुपए की कुर्बानी करते थे, आप लोगों ने उनकी कुर्बानी मुश्किल कर दी है? मुश्किल आप लोगों ने की है, बुरा भला लोग हमें कहते हैं। यार हमने मुश्किल भी की और आसान भी की है। पहले मुश्किल के ऊपर आता हूँ। मुश्किल हमने ऐसे की है कि हमने बिला वजह जो ना जानवर के ऊपर 4 मोजे चढ़ा दिए, हमने बिला वजह जानवरों को सफ़ेद आँखों का सूरजमुखी बना दिया। इन चीज़ों को लेके हमने ज़्यादती ज़रूर की है, और इसकी बेस पे एक एक जानवर को 4-4 लाख रुपए हमने इजाफी एक्स्ट्रा पैसे हमने मांगने शुरू कर दिए। ये ज़्यादती है जो हमने आवाम के साथ की है, लेकिन सहूलत भी हमने आवाम को ये दी है। देखो, जानवर जब फार्म पे खड़ा होता है ना, तो फिर वो म्यारी और एटलीस्ट पोटेंशियल वाला खड़ा होता है, तो वो आपको मार्केट में मरे से मरा 4 लाख रुपए का मिलता है। तो वो अगर आप पालते हैं, क्योंकि देखो बेनस्ली आप जानवर पालोगे, उसने भी 35-40 हज़ार रुपये खाना है, नस्ल वाला साथ खड़ा हो उसने भी 35-40 हज़ार रुपये खाना है। एंड में जो 1.5-2 लाख वाले जो कुर्बानी कस्टमर्स अगर वो रेंज बढ़ा के हमसे ले भी लेते हैं ना, आखिर में वो यही कहते हैं कि यार 7 वाला जो बच्चा खड़ा हुआ था वो 13-14 मन पे चला गया, हमारा वाला बच्चा सिर्फ 6 मन पे खड़ा हुआ है, वो क्यों? वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते। तो हमारा काम है उसको एक्सप्लेन करना, और फिर हम लोग को समझाना कि देखें, अगर आप पूरा साल की बेस पे चीज़ पाल रहे हैं तो कम से कम ऐसी म्यारी चीज़ लें, क्योंकि पूरे साल के आपने खर्चे निकालने, तो वो हक अदा करे अपनी पलाई का। वरना फिर देखें फार्म पे आने का कोई फ़ायदा नहीं। ऐसे लोगों के लिए मंडियां हैं। और मैं एक बात बहुत ज़रूरी करना चाहूँगा, इसमें थोड़े से शौकीनों को भी क्रिटिसाइज़, जाहिर सी बात है मुझे मजबूरन करना पड़ेगा वक्त और हालात को देखते हुए। वो ये है कि यार हम लोग दुनियावी ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए तो हर तरीके से एड़ी चोटी का जोड़ लगाएंगे और पैसे जमा करेंगे। हम बैंक से लोन लेंगे, उस पर सूद भी अदा करेंगे, लेकिन लाजमी गाड़ी ज़रूर लेंगे, प्लॉट ज़रूर ख़रीदेंगे। तो सुन्नत इब्राहिमी के लिए अगर आप थोड़े से पैसे जमा कर लो, हर महीने आप कमेटी डाल लो और फिर जानवर ले लो, और अच्छा जानवर ले लो, तो ये तो अल्लाह की राह में कर रहे हो ना। बिल्कुल, अल्लाह को खुश करोगे तो अल्लाह ताला दुनियावी सारे काम आपके खुद आसान कर देगा। और ये मैंने खुद पर्सनली आजमाया हुआ है। तो हमारे लोगों का जो सबसे बड़ा जो जिगरा जहाँ पर आके फेल होता है, छोटा दिल जिसको बोल लेना, वो कुर्बानी के मामले में। जेब में भले उनके 20 लाख पड़े होंगे, लेकिन जानवर उनको 2.5 लाख वाला चाहिए। तो इसमें कसूरवार फिर फार्मर नहीं है, इसमें कसूरवार वो लोग हैं जिनकी नीयत नहीं अच्छी कुर्बानी करने की। ये देख लें भाई, ये भाई बड़ा मैंने तकड़ा सवाल किया था, जो अक्सर लोग कमेंट करते हैं ना कि सवाती भाई 1.5 लाख वाली, 1 लाख वाली, 80,000 वाली कुर्बानी हमसे छीन ली गई है। तो बाकायदा थोड़ा डिटेल जवाब दिया है, लेकिन जो शौकीन बंदा होगा वो भाई इसको थोड़ा समझेगा। एक और हो तेरी खैर भाई, ये चेक कर ले यार, माशाल्लाह भाई बहुत ही खूबसूरत बच्चा इस टाइम पे। ये गालिबन कितने टाइम से पल अपने पास? यार ये भी बकरीद के फौरन बाद लिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह इस बच्चे को सिर्फ और सिर्फ टोटली वनडे के ऊपर मैंने पाला है। कोई गील थे नहीं, इसकी गुलाइयां वनडे के ऊपर हैं। चलिए भाई जबरदस्त हो गया। मैं 360 बच्चे आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये थी भाई स्टार्टिंग में जो कहते हैं सवादी बड़े माल का शौक करवा दे, जो भी चीज समझ आएगी आप लोग स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। और मजे की बात ये
जो इन्होंने माल पाला है, क्या पाला है, क्या नहीं पाला, वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको भाई आगे चलता हूं, सारा माल भाई आप लोगों को दिखा रहा हूं। अच्छा, एक और भाई आखिरी बछड़ा आगे लेकर आ जाओ, आखिरी बछड़ा आगे लेके आ जाओ, ताकि भाई ये भी मैं दिखा दूं। फिर इंशाल्लाह ताला कुछ बातें जो होंगी वो बड़ी कड़क होंगी अगले क्लिप के अंदर, क्योंकि अभी मैं दिखा रहा हूं फॉर सेल का माल। अब ये माल पालते क्या है, पालते कैसे है, वो सारा ये तकरीबन कितने टाइम से बोल रहा है शाहज़ैन भाई? ये भी बकरीद के बाद लिया है, और ये बच्चा लोग बोलेंगे खस्सी है, ये आंडू बच्चा है, आप खुद इसको देख लें। और अल्हम्दुलिल्लाह पलाई इसके ऊपर बिल्कुल खस्सी वाली लगी हुई है। और मैं धुलाइयां देख लेता हूं बच्चे की भाई, इसको भी अल्लाह का शुक्र है वनडे के ऊपर ही पाला है। चलें भाई, जबरदस्त हो गया। ये बताइए, जो मैंने माल आपका दिखाया है ये बड़ा माल है, ये जमील मेमन सोसाइटी में किसी भी नामवर फार्मर पे जाएं तो बड़े पैसे मांगे जाते हैं, बिल्कुल क्या आप भी ऐसा ही करेंगे? मेरी जो कॉस्ट आती है ना, उसका 10% या 20% ऊपर रख के मैं मांगता हूँ। मतलब जो भी कॉस्ट है 20%, मतलब क्या समझा नहीं? ये मुझे मिसाल के तौर पे लेट सपोज एक बच्चा 10 लाख रुपए का है, तो मैंने उसके ऊपर लाख रुपए रख लिए, ये मेरी आमदनी है और यही मेरा समझो कि रेट्स हैं। मैं 10 लाख रुपए के बच्चे को 25 लाख रुपए नहीं मांगता, जबकि अगर किसी और गेट से निकल कर आएगा तो शायद यही रेट होंगे इसके। तो मजीद माशाल्लाह से मैंने 2 बड़े बछड़े निकलवा दिए, माशाल्लाह माशाल्लाह, नजरे बद से बचाए। शाहज़ैन भाई मुझे ये बताएं, सबसे पहले ये अवेलेबल फॉर सेल है या पलाई के ऊपर है? नहीं यार, ये कुर्बानी वाले शौकीनों को दिए हैं, बच्चे को काफी टाइम से दिए हैं, साल से। मतलब ये अवेलेबल फॉर सेल नहीं है? अवेलेबल फॉर सेल नहीं है। चले भाई अल्हम्दुलिल्लाह शौकीनों भाई, हस्बी कैटल फार्म पे 90% जो कलेक्शन है वो सोल्ड आउट हो गई है। अच्छा, ये आपने बात की कि पलाई के ऊपर है। यार आपकी मैंने अक्सर वीडियोस देखी हैं शाहज़ैन भाई, दुनिया इस टाइम पे फोकस करिए कि जो पलती है वो नस्ल पलती है। आप कहते हैं कि भाई नस्ल नहीं पलती, बदनस्ला भी पलता है। आप क्या दुनिया से बहुत अलग काम करते हैं? यार असल में ना बदनस्ला कुछ भी नहीं होता। बदनस्ला वो होता है जैसे अपनी माँ का दूध नहीं पिया हुआ। नस्ल आपने बनानी पड़ती है। अगर आप एक जानवर को परख ही नहीं पा रहे हो कि उसका फ्यूचर क्या है, तो आप कभी इस काम को आगे प्रोग्रेसिवली लेकर चल ही नहीं सकते। सबसे पहली चीज़ इस काम में कामयाबी की है कि आपकी नज़र होनी चाहिए। जो लोगों की नज़र में कट्टू है ना, वो जानवर आपसे बात करके बोलेगा सेठ मुझे लेकर जाओ, मैं नस्ल वाला, मेहनत करो, मैं नस्ल निकालूंगा। अरे शाहज़ैन भाई, ये लफ्जी बातें अच्छी लगती हैं, अगर कोई प्रैक्टिकली तौर पे करके दिखाए ना। आपको पता है इंडिया में अमिताभ बच्चन, पाकिस्तान में तो हमारा बोल बच्चन। ये प्रैक्टिकली कोई आप ये कुछ चीज मुझे बताए ना, फिर शौकीन भी माने। मैं बिफोर दे रहा हूँ, आप चलाएं और बच्चों को इंडिविजुअली दिखाएं। चले भाई, पहला बच्चा भाई आगे करना, पहला बच्चा आगे कर दो। ये बच्चे की भाई थोड़ी हिस्ट्री आप लोगों को शेयर करता हूँ कि ये बच्चा कैसे आया था, कब आया था, क्या मामला थे। क्योंकि देखिए हर कोई बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा है, हर कोई बड़े बड़े दावे, बस रोको 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 दोस्त रोको, ताकि आखिर कोई काम करके भी दिखा रहा है, वो आज भाई दूध का दूध पानी का पानी होगा। शाहज़ैन भाई थोड़ा बताएं, आप अक्सर वीडियोस के अंदर कहते ना ये मैंने बच्चा इस वजह से खरीदा, इस बच्चे में ये पॉइंट थे, जरा शौकीनों को आज लाइव बताएं ये बच्चा क्यों खरीदा था, क्या मामला थे इसके? यार बच्चा मैंने मलिर मंडी से लिया था 84,000 रुपए का। कितने का? 84। कितने साल पहले? तकरीबन 1.25 साल पहले। मतलब 1.25 साल पहले ये बच्चा मलिर मंडी से 84,000 रुपए का परचेस किया था। ये तो मेरे ख्याल से फिर कट्टू के अंदर होगा बच्चा 84,000। यार 84,000 रुपए का जिस कंडीशन में लिया था, अभी लोग देख के बोलेंगे 40,000 का भी नहीं था बच्चा। है बिफोर है अपने पास? बिफोर मैं आपको दे रहा हूँ, आप बिफोर चलाएं, उसमें बच्चा लोग देख के बोलेंगे कि बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह पहले क्या था, कितने पैसे भरे, और अभी अल्लाह का शुक्र है बच्चा किस नस्ल के अंदर खड़ा हुआ है। वो तेरी खैर भाई, ये जो मैं बछड़ा दिखा रहा हूँ ये कोई पला पलाया हुआ माल नहीं है। ये अल्हम्दुलिल्लाह भाई 1.25 साल पहले 84,000 रुपए का मलिर मंडी से आपने परचेस करा। आखिर ये बताएं आपने कौन से स्टीरॉइड यूज किए, कौन से इसके ऊपर बोस्टान मारे जो आज ये इस कैटेगरी पे खड़ा हुआ है? यार अगर बोस्टन मारता, स्टीरॉइड मारता ना, तो जिस रेट में पाला है फिर उससे 2 गुना ऊपर रेट बढ़ चुके होते, और जानवर ना सिर्फ भरा हुआ नज़र आता, नस्ल में नज़र ना आता, जानवर में निखार ना होता, शायद जानवर सर्वाइव भी ना कर पाता, वो हार्ट फेलियर और लिवर फेलियर पे जा चुका होता कब का। यार ये बताएं कम से कम अभी ये दांतों में कितना हो गया होगा? दांतों में 2, आई थिंक 2 पे आ रहा है अभी बच्चा। ये अभी हो रहा है जी। यार ये बताएं पाला कैसे, मतलब आपने इस बच्चे में क्या चीज, मतलब 84,000 रुपए में 1.25 साल पहले, मैं नहीं समझता कि कुछ 84,000 रुपए में मतलब क्या चीज इसके अंदर आपने देखी? यार मैंने सबसे पहले तो खुराक के मामले हर बंदे को कहता हूँ, बहुत सारे फार्मर मैसेज भी करते हैं, मैं कहता हूँ अपने बेसिक्स को सीधा करो। जानवर अभी फार्म पे आके खड़ा नहीं हुआ और आपके सवालात ये आ रहे होते हैं कि मक्खन किस टाइम पे देना है, घी का मौसम कब होगा, और सरसों का तेल कैसे पिलाना है। अल्लाह के बंदे जानवर को राशन पे लगाना सीख जाओ, वो सारी चीज़ें अपनी सीधी कर देगा, उसके बाद ये सब चीज़ें करने में मज़ा आता है। अब मैं क्या चीज़ें देखता हूँ, मैं 3 से 4 चीज़ें 5 चीज़ें देखता हूँ हर जानवर में। जानवर खाली हो, ठुसा हुआ हो, छोटा बच्चा हो, डजंट मैटर। सबसे पहली चीज़ जानवर की सलामी और पैर, ये एक ही सिमत में आने चाहिए कि अगर सीधी लकीर लगाओ ना, तो लकीर आड़ी या टेढ़ी ना हो, लकीर सीधी हो। ऐसे बच्चे हमेशा अपने शोल्डर्स के ऊपर बहुत वजन रख के खड़े होते हैं और भरम में खड़े होते हैं। गर्दन छोटी हो ना,
इससे फ़ायदा ये होता है कि जब झालर बनना शुरू होती है तो झालर के बल आते हैं जो कि ब्यूटी में इजाफा होता है। और सेकंड चीज़, जानवर की गल्ली हमेशा यहाँ से बड़ी होनी चाहिए। जो कम नस्ल का होगा या कम झालर का होगा ना, उसकी ये चीज़ छोटी होगी और नीचे वाली चीज़ बड़ी होगी। जबड़े के नीचे जो गल्ली शुरू हो रही है ना, हमेशा लटकी हुई बड़ी और भारी होनी चाहिए। तीसरी चीज़, बच्चा खाली हो लेकिन जब कमर पे हाथ मारो ना तो आपके हाथ में खुद फील होता है कि कमर में मजबूती है। चौथी चीज़, पांचवी चीज़, दुम की मोटाई, ये बहुत लाजमी है। अगर मोटी दुम होगी तो नीचे तक फिर उसकी मोटाई वक्त के साथ साथ पैदा होती चलेगी, इसमें जानवर अपनी जान में और अच्छे गुलाइयों में आगे खड़ा होगा। और अगर गुलाई आपके जानवर की अच्छी लेनी तो गुलाई को हमेशा बालिश में ला के नापना है। ऊपर का हिस्सा और नीचे रान का हिस्सा जितना लंबा होगा, क्योंकि ज़ाहिर सी जब जानवर फरबा नहीं होता तो गुलाई नहीं होती, सिर्फ वो पतला एक हिस्सा नीचे आ रहा होता है। आपने उस चीज़ को नापना है कि नीचे के जो सिमत है वो कहाँ आगे ख़त्म हो रही है। वो चीज़ जब भरेगी तो कल को खुद बनाओ में आके खड़ी हो जाएगी। मतलब एक जानवर को लेने के लिए इंसान को ये 5 पॉइंट अपने जहन में रखने, 5 से 6 पॉइंट जहन में रखने हैं। फिर वक्त के साथ साथ वो सीखता रहेगा तो और मज़ीद चीज़ अपने अंदर उसने पैदा करता रहेगा। एक और सबसे अहम चीज़, नीचे की नलियाँ तगड़ी हो या ना हो, ऊपर के जो ये पैर है ना, ऊपर के जो पाए हैं, शोल्डर्स जो है, ये हमेशा मोटे होने चाहिए। जब पलाई डलती है ना, हमेशा नीचे की नलियाँ, जब यहाँ का कैल्शियम नीचे उतरता है ना तो पैर हमेशा खुद खुल जाते हैं और चौड़े हो जाते हैं। अच्छा शाहज़ैन भाई, ये मुझे बताएं, अक्सर आजकल भाई बड़ा ट्रेंड चल गया स्लैगर स्लैगर स्लैगर, हाथ पैर हाथ पैर हाथ पैर। ये बताएं, एक कुर्बानी लवर को जानवर खरीदते वक्त अगले हाथ पैरों पे फोकस करना है या पिछले हाथ पैरों पे फोकस करना है? मोटे कौन से होने चाहिए? यार मोटे तो 4 होने चाहिए, क्योंकि यही पिलर है, इसी पे जानवर ने वजन डालना है। लेकिन पैर बराबर होने चाहिए। अगर अगले पैर चौड़े हैं, पीछे के पतले हैं, तो पीछे की जब जानवर गुलाई पर आएगा ना तो हमेशा अपनी कमर को ऐसे बेंड कर देगा, मतलब कमर दबा के चलेगा, क्योंकि पीछे पे वो वजन नहीं गेन कर पा रहा होगा, सारा पैर वजन वो सामने के पैरों में रखेगा। भाई खूबसूरत माशाल्लाह भाई पांडे फेस के अंदर आ रहे हैं। ये बताए शाहज़ैन भाई, इसकी क्या हिस्ट्री है इस बछड़े की? ये बच्चा भी मलिर मंडी में इसी बच्चे के साथ लिया था। अच्छा। ये मेरे ख्याल से इसके थोड़े पैसे मैंने ज़्यादा भरे थे, ये आई थिंक 91 या 92 का शायद मैंने बच्चा लिया था। 91,000 का? हाँ, ये 92,000 रुपए का कुछ ऐसी तरह से मैंने बच्चा लिया था ये। चले भाई, मैं बच्चा पहले भाई आपको 360 पे दिखा देता हूँ, बिफोर आफ्टर भी चल रहे होंगे कि 91,000 रुपए का ये मलिर मंडी के अंदर से, शायद भाई आप वीडियोस भी देख रहे होंगे, मैंने तो देख लिया, एक कट्टू कैटेगरी में ये बच्चा खड़ा हुआ था। ये एक चीज बताएं यार शाहज़ैन भाई, माल अल्हम्दुलिल्लाह भाई आप पाल रहे हैं, माल पल भी रहे, नजर भी आ रहा है शौकीनों को। जब ये बच्चे खरीदेगा, ये नस्ल में नहीं थे, 91,000 रुपए में क्या आजकल नस्ल आती होगी 1.25 साल पहले, ये नस्ल कैसे निकाली आपने? अच्छा, जब मैंने ये बच्चे का सौदा किया था, पहला सौदा ये था, दूसरा सौदा मेरा ये था। जब मैंने ये लिया था तो मुझे उस टाइम भी बच्चा कम नस्ल में, इसके मुकाबले में नस्ल में कम ही नज़र आ रहा था, लेकिन इसकी लेने की वजह ये थी कि इसकी टांगें लंबी थी। तो मैंने एक चीज़ को गैस कर लिया था कि हमेशा ये कद उठाएगा इस बच्चे से ज़्यादा, वो गुलाई में ज़्यादा आएगा, ये कदों में ज़्यादा आएगा। फिर दूसरी चीज़ ये है कि इसके ऊपर ना मेरी मेहनत ज़्यादा हुई है खुराक की। शुरू में इसको दूध भी ज़्यादा मैंने दिया है, क्योंकि इसकी बहुत उजड़ चुका था अपनी नस्ल को लेकर। ये इसके अंदर लचक नहीं थी, कसा हुआ जिस्म था, वज़न नहीं था, और बहुत सारे ऐसे मिसिंग पॉइंट्स हैं जो मैं हमेशा नोट करता हूँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र, इस पर मेहनत हुई है और इसके टाइम पर रिक्वायरमेंट्स पूरी हुई हैं। जब इसको एनर्जी की ज़रूरत थी तो वनडे में एनर्जी दी है, जब प्रोटीन की ज़रूरत थी तो वनडे में प्रोटीन दी है। ये होते हैं बेसिक्स जो मैं लोगों को कहता हूँ कि अपनी बेसिक्स को सीधा करो। अब लोग क्या करते हैं, दलिया भी 4 किलो खिला रहे हैं, चनट्टी भी 4 किलो खिला रहे हैं। अब प्रोटीन और फैट जब दोनों बराबर जा रहे हैं तो ना जानवर प्रोटीन अपने जिस्म पे लगा पाता है, ना फैट लगा पाता है। यानी कि हम कम वक्त में भरने को टारगेट लेते हैं, हम लोग लॉन्ग टर्म नहीं सोचते। हमारी कौम का हिसाब ये है कि बस जल्दबाजी में रहती है और हर चीज़ शॉर्ट टर्म में चाहिए होती है। अगर आप जानवर को लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट बनाओ कि मैं 2 साल 2.5 साल दूंगा एक छोटे बच्चे को, और भरने से ज़्यादा उसकी नस्ल निकालने में मेहनत करूँगा, तो बच्चे इसी तरह से तैयार होते हैं। एक और माशाल्लाह से भाई मैंने बछड़ा निकलवा दिया। और शाहज़ैन भाई अल्लाह खैर करे, सारे बछड़े तो भाई अभी तक वर्कर्स ने पकड़े हुए थे, ये बछड़ा आपने खुद पकड़ा हुआ है। कोई ज्यादा मोहब्बत है इस बछड़े से आपको? यार मेरा कुर्बानी का इंशाल्लाह 2027 का बच्चा है, लाडला रिटर्न्स। मेरा जो प्रीवियस बच्चा था लाडला, ब्लैक कलर में, हाँ, उसके ऊपर मैंने इसको रखा है। मतलब ये इसी साल कटेगा, कुर्बान होगा 27 को इंशाल्लाह। अभी बच्चा है, छोटा बच्चा है, ये साल भर का बच्चा है। ओ तेरी खैर भाई, ये माशाल्लाह भाई चेक कर लें भाई, ये शाहज़ैन भाई का भाई अपना कुर्बानी का अल्हम्दुलिल्लाह भाई ये जानवर है, लेकिन इस साल का नहीं है, ये 2027 का प्रोजेक्ट है। अच्छा शाहज़ैन भाई, आप जो कभी मुझे कह रहे थे पिछले क्लिप में कि आपको एक ऐसे भी जानवर का शौक करवाते, 44,000 का जो लिया था, वो कब दिखाएंगे शौकीनों को? आपके सामने खड़ा है, दीदार करें। मतलब ये 44,000 रुपए का लिया था आपने? जी बिल्कुल। कितने टाइम पहले? साल से ऊपर हो गया। पिछली सर्दियां आ रही थी तो बच्चा मैंने तब लिया था। भाई ये बछड़ा जो लिया है ये कोई पला पला है आगे पीछे नहीं, 44,000 रुपए में आपने क्या लिया होगा यार? बोलना नहीं चाहिए, ये तो हड्डियों का फ्रेम होगा यार। बिफोर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बिफोर आप चलाएं, बच्चे को दिखाएं, उस टाइम बच्चा कैसा था, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा अभी कैसा है। और बहुत सारे लोग आते हैं रैंडमली, इवन एक्सपीरियंस लोग आते हैं,
मैं नाम तो कोट नहीं करूँगा, लेकिन इस फील्ड के आई थिंक 15-15 साल पुराने एक्सपीरियंस लोग हैं, वो इस बच्चे को देख के स्लगर बोलते हैं, और मैं अपनी चीज़ को खुद डिग्रेड करता हूँ। मैं कहता हूँ कि नॉर्मल रोही का बच्चा है ये। ओ तेरी खैर भाई, बच्चे में करंट चेक कर लें तो आप अंदाजा लगा देंगे 44,000 रुपये का। तो उस वक्त शाहज़ैन भाई, आप इतना पुराना शौक करने वाले, माशाल्लाह भाई इतना बड़ा फार्म लेकर बैठे हुए, 44,000 रुपये में आपने क्या चीज देखी थी यार इस बच्चे के अंदर? यार मैंने ना इसके अंदर चंद पॉइंट्स देखे थे, मैं आपको लेबर के वाले बच्चा करके ताकि प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूं। चले भाई, आज वो व्लॉग पूरा लास्ट तक देखें, जो भाई सारा साल अपना माल पलवाते हैं फार्म्स के ऊपर और भाई पलाई करवाते हैं। तो आज जो शाहज़ैन भाई आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहे ना, ये बहुत हिडन चीजें जो भाई कोई फार्मर नहीं बताता। अच्छा, इसके पॉइंट बताने से पहले मैं एक आपसे बड़ा असली और नस्ली तगड़ा सवाल करूंगा। यार अक्सर कुर्बानी वालों के साथ इसी कॉलोनी के अंदर इतने बड़े बड़े फ्रॉड होते हैं, 50-50 हजार, 60-60 हजार पलाइयां ली जाती हैं। एट द एंड बेचारा भरता भी रहता है, जब सीजन करीब आता है जानवर पलता नहीं है तो फार्मर उसको ये चूरन देता है, आपके जानवर में तो नस्ल कम थी, आपके जानवर में तो फलाना कम था। क्या आप भी अपने कुर्बानी वालों को यही चूरन देते हैं? यार सबसे पहले कॉलोनी से स्टार्ट लेते हैं, क्योंकि मेरा घर भी यही है, मेरा कारोबार भी यही है, यहीं मैं बैठा हुआ हूँ। देखो, जो पुराने फार्मर्स हैं, सीनियर फार्मर्स हैं, जिनको हम लोग एक सीनियर की नज़र से देखते हैं, कुछ लोग उनको उस्ताद भी बोलते हैं, सबके अपने उस्ताद हैं, लेकिन जो म्यारी फार्मर्स हैं वो म्यारी पालना जानते हैं, तभी वो आज म्यारी बने हैं। बिल्कुल। लेकिन हो क्या रहा है कि इस फील्ड में जो नए फार्मर्स आ रहे हैं ना, इस वक्त ओवरसीज़ क्लाइंट बैठ के, यहाँ का लोकल क्लाइंट इतना नहीं बनता जितना ओवरसीज़ क्लाइंट बन रहा होता है इन लोगों के हाथों, जिसने पला पलाए जानवर ला के अपने फार्म पे खड़ा कर दिया, जिसको मार्केट में कूदे हुए साल भी पूरा नहीं हो, एक सीज़न भी ढंग से नहीं गुजारा, जिसने पाल कर बिफोर आफ्टर्स नहीं दिखाए, लोग उनके हवाले जानवर कर देते हैं, तब तो फिर नसीब है उसने। फिर अगर वो फार्मर कह रहा है कि यार वो नसीब है आपका, तो वो भी झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि अगर नसीब से पल गया तो ठीक है, नसीब से नहीं पला तो क्योंकि उसको एक्सपीरियंस ही नहीं है। बिल्कुल। तो क्लाइंट्स को चाहिए, आप 5-7 हज़ार देखो, नया फार्मर आता है ना, हमेशा अपनी कम पलाई लेकर आता है। पुराना फार्मर पालना जानता है, इसी वजह से उसके रेट ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो हर बारीकी के ऊपर काम करता है। नया फार्मर को ज़रूरत होती है ज़्यादा क्लाइंट्स की, वो कम रेटों में आपसे जो ना माल ले लेगा, क्यों? क्योंकि उसकी जो बाकी कलेक्शन खड़ी हुई है वो उन्हीं के भरोसे बिकनी होती है। ठीक है, वो बिजनेस कर रहे हैं, उनको मैं गलत नहीं कह रहा। क्लाइंट खुद अपने साथ गलती क्या करता है, सिर्फ 5,000 बचाने के चक्कर में या सालाना 55 से 60,000 बचाने के चक्कर में अपने जानवर की ऐसी तैसी करवा देता है। ये लोगों को समझना है। ऐसे शाहज़ैन भाई, मिनिमम आपकी क्या पलाई पैकेज है और मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है आपका पैकेज? यार मेरा 45,000 रुपये मिनिमम है और मैक्सिमम 60,000 तक जा रहा है। चले भाई, जानवर पे डिपेंड करता है। अब थोड़ा भाई चलते भाई लाडला रिटर्न्स के ऊपर। 44,000 रुपए का खरीदा था, अभी जो आप कह रहे थे, क्या पॉइंट देखे थे? दुनिया भाई इसको जमील मेमन के कुछ नामवर फार्मर्स स्लैगर के नाम से पुकारते हैं, लेकिन शाहज़ैन भाई ने जो 44,000 रुपए का बछड़ा लिया, शाहज़ैन भाई आपकी नजर में नस्ल में क्या है? इसकी मैं हिस्ट्री बताता हूँ। चोलिस्तान जो कच्चे का इलाका है ना, वहाँ पे 3 एरिया लगते हैं। अगर आप मैप्स में भी देखें, रुझान, रोही और चोलिस्तान, मेन चोलिस्तान, ये रोही के इलाके का बच्चा है, रोहीला ब्रीड है ये। और इसके क्या पॉइंट्स लेकर मैंने लिए, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बच्चे में दिखाए कि सलामी और शोल्डर एक ही सिमत में आ रहे हों, ताकि बच्चा अपने इन पर जान रख सके। गर्दन छोटी हो ताकि बल पैदा हो, और सलामी की खूबसूरती और चाहिए ना, तो अगर बच्चा छोटा होगा ना, तो सलामी यहाँ से जो शुरू हो रही होगी वो बिल्कुल छोटी होगी, पतली होगी, वो बिफोर में नज़र आ रही होगी, और पीछे किससे उठी भी नहीं होगी, पीछे से हमेशा बल खाई हुई होगी। लेकर आना बच्चे को वापस। चले भाई, ये देख ले, और मस्ती माशाल्लाह बच्चे में चेक कर ले, भरपूर माशाल्लाह मस्त बच्चा है। कह रहे थे पॉइंट आप मैं सलामी को एक्सप्लेन कर रहा था कि जिसको बल वाली सलामी कहते हैं ना, असल में ये वाली सलामी स्लगर में आती है। लोग इसको देख के ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि शायद स्लगर का बच्चा है। सलामी पीछे से छोटी हो और आगे से बड़ी हो, और हमेशा 2 चीज़ें होती हैं। अगर बच्चा छोटा, आपको नहीं पता होता कि कहीं बड़े होकर सलामी गिरा ना दे, तो वो बहुत अहम पॉइंट है। सलामी या गर्दन की बैक साइड पे, यानी कि सर के पीछे से का जो हिस्सा है सलामी का फ्रंट, वो आगे से चौड़ा होना चाहिए। जब वो आगे से फैला हुआ होगा ना, तो हमेशा गर्दन पे सपोर्टिव रहेगा, वो गिरेगा नहीं। अगर आगे से पतला होगा तो सलामी झूल जाएगी। तो ये एक पॉइंट है। फिर पॉइंट ये वो मोटी दुम वाला, कि ऊपर से दुम मोटी हो तो नीचे तक उसके जो ना मोटाई आ रही हो। और जो इसके जो, अगर आप चाहते हैं कि पीछा अच्छा बने, अब ये जो पासे कम एज में बनना इसके शुरू हो गए, उसकी सिर्फ वजह ये है कि इसको हम लोग कहते हैं टेल हेड, यानी कि दुम का जो सिरा होता है, दुम का जो सर होता है, टेल हेड, और ये जो पिन बोन यानी कि जो कूलों की जो हड्डी होती है, इनमें ज़्यादा डिफरेंस ना हो, ज़्यादा स्पेस ना हो, कम स्पेस हो, तब जाके ये पासे भी बनते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। कमर की जान होनी चाहिए, कमर पे दम होना चाहिए, सॉलिड कमर हो, चारों पैरों पे वज़न रख के खड़ा हुआ हो। ऐसा बच्चा ना हो कि 3 पैर पे खड़ा हुआ, 1 पैर को छोड़ रहा है,
या अगले पैर को छोड़ रहा है, उन बच्चों में फॉल्ट होता है फिर आगे चल के। चले भाई ये चंद पॉइंट थे शायद जो कुर्बानी वाले भाई वो बहुत ज्यादा भाई मैं कहता हूं कि इस पॉइंट को नोटिस करें, क्योंकि भाई आप लोगों की लाखों की भाई लागत लगी हुई होती है जानवर के ऊपर, पलाई के ऊपर, तो भाई कोशिश किया करें। 44,000 रुपए का बच्चा और अब देखें कहां पर माशाल्लाह ये बच्चा खड़ा हुआ है। लेकिन भाई इनके बिफोर आफ्टर से भाई मैं इतना ज्यादा मुतासिर हूं, मैंने कहा यार शाहज़ैन भाई कोई 26-27 के हवाले से यार मुझे बच्चे दिखा दें, ताकि जो हमारे शौकीन हजरात हैं जो भाई कहते हैं कि यार हमारे पास नेक्स्ट ईयर के कोई प्रोजेक्ट हो, तो भाई मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा, इन बच्चों को आपने हल्के में नहीं लेना, क्योंकि जो बिफोर आफ्टर आप लोगों ने देखे, क्या ये वही चीजें बनेंगी शाहज़ैन भाई? यार मैंने अपने पास लेकर डाले, कुछ सोच समझ के डाले, कुछ ना कुछ देखा है इनमें तभी लेकर डाले, इंशाल्लाह अच्छे आएंगे, बहुत अच्छे आएंगे। अच्छा, ये अवेलेबल फॉर सेल है? अवेलेबल फॉर सेल। शाहज़ैन भाई देखें व्लॉग तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई चल ही रहा है, थोड़ा शौकीनों को प्राइस रेंज का भी आइडिया दे कि हस्बी कैटल फार्म पे प्राइस रेंज कहां से स्टार्ट है? यार मेरे पास 2.5, पौने 3 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन 2.5, पौने 3 वाले वो नहीं है जो पक्के घीरे मिल जाएं, 2 दांत मिल जाएं, क्योंकि मैं थोड़ा सा वो देखना होता है कि लॉन्ग टर्म पे चीज़ जा रही है नहीं जा रही। अब जैसी मार्केट है उस हिसाब से अगर कोई चीज़ 4 लाख रुपए की ढूंढ डांड की वो चीज़ 3, 3.5 की निकाल दूंगा मैं, बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं आएगा। और मेरे पास अगर छोटे बच्चे स्टार्ट हो रहे हैं, छोटे बच्चों से अगर बड़े तक जाएँ तो आप 2.5, पौने 3 की रेंज पकड़ लें और तकरीबन 25 से 1 लाख 30 लाख रुपए तक के मेरे पास जानवर खड़ा। अगर ये बोलें कि 2.5 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक का माल मौजूद है? हाँ, तकरीबन 30 लाख रुपए तक का जानवर, 30 लाख रुपए तक का। चले भाई आपको थोड़ा भाई प्राइस रेंज का आइडिया दे दिया था कि जो हमारे कराची के शौकीन है हर सैटरडे संडे भाई जमील में सोसाइटी लाजमी विजिट करते हैं, तो अगर आपका भाई इसमें इस साल या अगले साल या उससे अगले साल में कोई इसमें भाई कुर्बानी करने का इरादा है तो भाई आप लोग आ सकते हैं। पहला बच्चा भाई सीधा करो, पहला बच्चा भाई सीधा कर लो माशाल्लाह भाई, काले ब्लैक में आधी पिंक आधी ब्लैक नोज के अंदर आ रहा है। ये तो है तकरीबन अपना 26-27 का प्रोजेक्ट। हाँ, 27 का प्रोजेक्ट। आपने बोला कि स्टार्ट में ये मैंने बच्चे खरीदे हैं तो कुछ ना कुछ देख के खरीदोगे, जरा कुर्बानी वालों को बताएं तो आपने इस बच्चे में क्या देखा, क्योंकि जो नया शौकीन है ना उसके लिए तो ये एक बच्चा आम सा बच्चा है, आपने इसमें क्या ऐसी खास बात देखी? असल में बच्चा जिसके पास पैदा हुआ तो जिस सीमेन पे पैदा हुआ तो मैंने कंफर्मेशन उसके डॉक्टर से ले ली थी, इसी वजह से इस बच्चे के ऊपर मैं कूदा हूँ, क्योंकि इसके बाप को मैंने देखा वो P1 पंजाब का फेमस बुल है, P1 का ये ब्रीड है। खैर ये कुर्बानी वालों के लिए कोई मकसद नहीं मुझे एक्सप्लेन करना कि वो ब्रीड क्या और कैसी, वो मैंने अपने लिए देखा है कैसा बनेगा। असल में इसकी कमर की लंबाई बहुत अच्छी है, बच्चा चेहरे मोरों का अच्छा है, घुटनों का अच्छा है, कमर जानदार है, कमर की लंबाई अच्छी है। कल को ये बच्चा जो ना ये इस साइज पे खड़ा हुआ होगा, मतलब ये हाइट ज्यादा करेगा, इंशाल्लाह हाइट बहुत निकालेगा, कमर बहुत लंबी खोलेगा। आज का जो ये बच्चा है और इसी पॉइंट्स के साथ जब इसके ऊपर ये काले अबलग का पक्का प्रिंट होगा और पक्की गुलाबी नाक होगी तो ये बच्चा कल को 2 साल बाद ना ये बहुत नगीना आइटम उसके अंदर शामिल होगा। इस बच्चे की यार मैंने आज तक विलायतियां क्रॉस बुल का शौक नहीं किया था, तो मुझे उन क्रॉस की कैटेगरी में ज़्यादा अच्छा बच्चा मिल रहा था। अभी आप इसकी एज पकड़ें तो आपको शायद 7-8 महीने का लग रहा होगा, लेकिन ये इसकी डेट ऑफ बर्थ मुझे पता है, इसकी बर्थ मेरे सामने, ये प्रॉपर 4 महीने का बच्चा है अभी इस टाइम। और ये बताएं ये 4 माह का बच्चा है, ये आखिर खरीदने की वजह क्या थी बच्चा, ताकि कुर्बानी वालों को समझ लगे ना माल कैसे परचेज? मेरे पास असल में ना थोड़ी सी रैंडमली कुछ डिमांड्स आ रही थी लोगों की, कह रहे थे कि यार आपके पास, क्योंकि लोग क्रॉस के भी शौकीन हैं तो क्रॉस की भी आ रही, तो मैंने सोचा कि उसी क्रॉस के अंदर और जो म्यारी बच्चा हो वो मैं ले लूँ। तो ये नॉर्मल क्रॉस में नहीं है, यानी कि क्रॉस बुल्स के हिसाब से, विलायती बुल्स के हिसाब से ये ज़्यादा कद भी करेगा, ज़्यादा वजन भी करेगा, पीछा भी बनाएगा और इसके पैर भी उनसे ज़्यादा मजबूत है। अगर इस बच्चे को खरीदने की क्या वजह है? यार इस बच्चे को खरीदने की वजह ये है कि मुझे साथ में कट्टू माल डालने का भी बहुत शौक है ना, तो जिन बच्चों को मैं अंडर रेट करता हूँ वो अल्लाह का शुक्र है कल को वो बहुत जाइंट्स तैयार हो जाते हैं। तो ये वाला बच्चा इंशाल्लाह, बड़ी बात नहीं कर रहा लेकिन बहुत अच्छा तैयार होगा और लाल में आएगा। साहिवाल नहीं है, हर लाल जानवर साहिवाल नहीं होता, ये भी साहिवाल नहीं है। यार ये कोई मैं पहला ऐसा फार्मर कवर कर रहा हूँ जो अपने जानवरों को खुद कट्टू बोल रहा है, तो ये क्या सिलसिला है यार? यार शायद यही वजह जिस वजह से जानवर मेरे अच्छे पल रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो तेरी खैर भाई, अगर आप किसी फार्मर फार्म पे जाएं और किसी फार्मर के आगे उसके जानवर को आप कट्टू बोल दें तो वो आग भगोला हो जाता है। हस्बी कैटल फार्म को ये एहसास हासिल है कि भाई शाहज़ैन भाई अपने ही जानवरों को कट्टू, लेकिन वक्त आने पे इंशाल्लाह भाई ये साबित करेगा कि ये भाई ये क्या चीज बनेगी, क्या कहते हैं? इंशाल्लाह। यार अभी लंबे मुंह का है, सींग नहीं बने हुए, लंबे मुंह का है। जब इस पे रोप चढ़ेगा, आंडूपन आएगा, एक मर्दानगी जब चढ़ेगी ना तो चेहरे को गोल करना शुरू कर देगा। और सबसे अच्छी चीज ये कि चेहरे के हिसाब से कान छोटे नहीं, बड़े और पत्ते नुमा बड़े कान है। सही। कल को जब ये बच्चा वजन चढ़ाएगा, मुंह को गोल करेगा तो यही कान इतने बड़े बड़े नजर आ रहे होंगे और ढीले नीचे लटके हुए कान होंगे ये। सही और हो गया इसके अंदर वही चीज है कि इसकी सलामी और अगले जोड़ जो है ना बिल्कुल एक ही सिम्त के अंदर आ रहे हैं। मजीद माशाल्लाह भाई इंतहाई खूबसूरत मैंने एंटीक ब्यूटीज निकलवा दिए। शाहज़ैन भाई ये बताएं, जो आपने पहले बच्चे दिखाए थे वो कुछ अलग कैटेगरी थे,
ये कुछ अलग कैटेगरी में, क्या डिफरेंस है दोनों में? जरा शौकीनों को बताएं उन बच्चों में और इन बच्चों में क्या फर्क है। यार वो जो बच्चे थे वो ज़रा आपके नॉर्मल ब्रीड्स के अंदर आते हैं, एवरेज ब्रीड्स के अंदर आते हैं। हाँ, उन पे मेहनत होगी तो वो इंशाल्लाह बहुत एक्सपोनेंशियल निकल के आएंगे। और जब इन पे मेहनत होगी, ये फैंसी भी हैं, इनके कलर्स भी पक्के हैं, ये वाला रंग मार्केट में आता भी कम है, प्लस इनके अंदर जो खून शामिल है वो जस्ट देसी का नहीं है, वो इंपोर्टेड ब्रीड्स का भी शामिल है, जिसकी वजह से थोड़ा सा एक्सपेंसिव और एक्स्ट्रा ही थोड़ी सी वर्थ रखते हैं उन बच्चों से। चले भाई, पहले भी मैं आपको बछड़ा आगे कर दे तो भाई पहला बच्चा तो आगे करना। ये देखिए माशाल्लाह भाई पिंक नोज में, जैसा कि भाई आपको शाहजैन भाई ने कहा ये पक्के कलर के। ये बताएं शाहजैन भाई, ये बछड़ी इस टाइम उम्र में कितनी है? यार ये बछड़ा है। और इस बच्चे के जो खून में जो जीन्स शामिल है वो ब्राह्मण्स के भी शामिल है। सही। और उसकी वजह से इसके कान अच्छे लंबे बड़े कान इसके आए हैं। और ब्राह्मण के अंदर अगर गुलाबी आ जाए ना तो उसकी वैसे ही बहुत एक्स्ट्रा डिमांड होती है। ये वाला कलर जो है ना, ये मार्केट में इस कलर को बहुत टॉप नॉच कलर के अंदर शामिल किया जाता है। और इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी देखिए ब्राह्मण्स में बहुत बड़ी झालर नहीं होती। बिल्कुल। इस बच्चे को मैंने इसी वजह से लिया, ये 3 महीने का बच्चा और 3 महीने के हिसाब से इसकी झालर बहुत एक्स्ट्रा झालर है। कल को जब यही बच्चा 2 दांत 4 दांत पे तो होगा तो इंशाल्लाह चलेगा तो अल्लाह ने चाहा तो ज़मीन पर रगड़ते हुए इसकी झालर आएगी। तो ये इसका जो ना बहुत बड़े क्वालिटी पॉइंट्स है। और सेकंड चीज़ वही जो मैं हर जानवर के लिए बयान करता हूँ कि सलामी और ये वाले पॉइंट, सलामी और जोड़ बराबर हो और देसी के अंदर प्रॉपर बच्चा आएगा। ये अच्छा इंशाल्लाह शौक करवाएगा। फ्यूचर 2027-28 की ब्रीड है ये। जबरदस्त हो गया भाई। मतलब भाई जिनके जो इरादे 27-28 को लेकर हैं वो भाई इन बच्चों पे हाथ डालें। अब ये दिखा ले भाई बछड़ी। मैं समझता हूँ भाई बच्चों के अंदर आज जो ये बछड़ी है ना, अल्लाह इसको भाई नजरे बस से बचाए। और इस बछड़ी ने जो हाइप बनाई है, जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो तो जानते कि भाई ये कहां से बछड़ी आई है, क्या क्या कहते हैं, बताने की शायद जरूरत नहीं है हमें। बस जो देखेगा वो पूरी हिस्ट्री इसके खुद समझ जाएगा। चले भाई, जो असली और नस्ली शौकीन होगा ना वो इस बछड़ी को देख के पहचान भी गया होगा और पहचानने के साथ हैरान भी होगा और साथ में परेशान भी हो गया होगा कि ये हस्बी पे खड़ी हुई है। जी बिल्कुल। ये गालिबन बताएं इसकी क्या डिटेल है? यार ये लगभग 6 महीने की बच्ची है। सही है। और इसका नाम मैंने रखा हुआ है मिस यूनिवर्स। मिस यूनिवर्स नाम है इसका? हाँ, क्या बात है। एक ऐसी मोहतरमा हमारे पास भी तैयार होनी चाहिए, तो इसलिए हमने इसका नाम मिस यूनिवर्स रख दिया है। और ये इंशाल्लाह ताला मिस यूनिवर्स शौकीनों को कौन से एयर में नजर आएगी? ये इंशाल्लाह मुझसे मांगने वाले काफ़ी फार्मर्स अभी भी मौजूद हैं, लेकिन मैंने इस पे नियत ये की हुई है कि इंशाल्लाह सिर्फ कुर्बानी क्लाइंट को देनी है। और जिस तरह से आपका एक कलाम है ना कि असली और नस्ली और म्यारी शौकीन को म्यारी चीज देनी है इंशाल्लाह। चले भाई, जबरदस्त हो गया भाई। ये जो बच्ची है ये भाई इस वक्त कॉलोनी की मोस्ट डिमांडिंग बछड़ी चल रही है। लेकिन भाई शाहजैन भाई का कहना ये कि मैं जिसको भी दूंगा किसी कुर्बानी वाले को दूंगा। अच्छा, आखिर इसको लेने की वजह क्या थी? थोड़ा शौकीन ये भी जानना चाहेंगे ना। फार्मर्स को तो पता है ये क्या चीज है, थोड़ा शौकीन को पता है आपने क्यों ली है ये बछड़ी? यार मेरा मार्केटिंग टूल है ये बच्ची। अच्छा, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब मैं बड़ी बड़ी बातें करूं, कान को इधर से ना पकड़ूं इधर से पकड़ूं, अंदर नियत क्या है वो मैंने बता दी। मेरा मार्केटिंग टूल है, दैट्स इट। चले भाई, ये भाई इन फ्यूचर इंशाल्लाह ताला हस्बी कैटल फार्म का नाम नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। एक और माशाल्लाह खूबसूरत बछड़ी। ये उम्र में कितनी इस टाइम पे शाहजैन भाई? यार ये 8 महीने 9 महीने की प्योर देसी बच्ची है। और इंशाल्लाह उस बच्ची से ज़्यादा फेवरेट मेरी बच्ची ये है। उसकी वजह ये है कि आपकी प्योर देसी के अंदर है, उसका फ्यूचर बहुत आउटस्टैंडिंग है। अच्छा शाहजैन भाई, आपने बोला ये प्योर देसी बछड़ी है। प्योर देसी बछड़ी की तो इतनी लेंथ नहीं होती, ये इसकी लेंथ कुछ ज़्यादा नहीं है? जस्ट बिकॉज कि इसकी क्वालिटी बेहतर है। और सेकंड चीज़ ये कि आई थिंक इसमें 10% या 20% मेल गाय का भी शायद टच है, शायद उसकी कमर की लंबी वजह से, वरना कमर लंबी आ जाती है अगर आप थोड़ी सी इसके ऊपर मेहनत कर लें। और अगर आप देख लें कि फ्यूचर में लंबा कमर कर रही है, आप रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करेंगे ना तो लंबी कदों में आ जाएगी और कमर में लंबी आ जाएगी। जो भाई बछड़ी लवर्स है, मैंने कहा कुछ बछड़ियों का भी भाई आपको शौक करवा दो। कहते हैं सवाती भाई इस साल कुर्बानी के हवाले से कोई खूबसूरत भाई बछड़ियां दिखा दें। पलाई के हवाले से तो मैंने आपको काफी डिटेल के अंदर बता दिया कि भाई क्या मामला है। सबसे पहले मुझे शाहजैन भाई ये बताएं, ये बछड़ी इस टाइम दांतों में क्या है? यार ये कच्ची खीरी है, 15-16 महीने की बच्चियां हैं। ये साल लगेंगी नहीं, इस साल नहीं लगेंगी। नेक्स्ट साल पे इंशाल्लाह 2 दांत और 4 दांत के अंदर आएंगी। चले भाई, ये आप देख लेंगे जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि भाई हस्बी कैटल फार्म पे 90% माल अल्हम्दुलिल्लाह भाई कुर्बानी वालों ने परचेज कर लिया है और इन्हीं के पास पल रहा है। ज्यादातर मैं आपको जितना भी ये माल दिखा रहा हूं ये इस साल लगेगा ही नहीं, मतलब भाई दांत ही नहीं करेंगी। ये 2026-27 के प्रोजेक्ट है। और जो पलाई है
मैं कहता हूं शौकीनों, जो वाकई कदरदान बंदा है, जो ओवरसीज है, जो कहते हैं सवादी भाई मुनासिब कीमत में माल और मुनासिब कीमत में रिजल्ट ओरिएंटेड पलाई, तो मैं समझता हूं ये बेस्ट फार्म है, वेल नोन फार्म है, वेल नोन बंदा है। मैं नहीं समझता कि भाई कोई इनको नहीं जानता होगा। पहली बछड़ी भाई सीधी करना तो चला फिरा के दिखा दो। और मजे की बात है एल्बिनो आइस के अंदर आ रही है, बछड़ी के अंदर नखरा बहुत है, वरना मैं तरीके से दिखाता आपको। इसी तरीके से भाई दूसरी भी लेकर आ जाओ, दूसरी भी लेकर आ जाओ, दूसरी भी ले आओ, साथ वाली ले आओ, ये भाई याली भी साथ लेकर आ जाओ। वैसे नस्ल में ये क्या कहलाएंगी? यार बहुत ज्यादा क्रॉस ब्रीडिंग हो गई है, अब हर जानवर की नस्ल नहीं पकड़ रहे होते, इसी वजह से सिर्फ आपने उसकी क्वालिटी को देखना पड़ता है कि वो बनने के काबिल है या नहीं है। ये वाली जो बच्ची है ना, ये है तकरीबन इस टाइम 8 महीने की, बीच वाली। इसको बाहर निकालो बच्ची को। ये 8 महीने की है? ये 8 महीने की बच्ची और इंशाल्लाह बहुत कदो काट वाली बच्ची तैयार होगी। मतलब आप ये देखिए कि भाई कितने नगीने छुपा के रखे हैं, यकीन माने माल दिखाने को बहुत ज्यादा है, लेकिन मजीद भाई एक्स्ट्रा लेंथ हो जाएगी व्लॉग की। ये 8 माह की बच्ची है, ये अपने वक्तों में कहां पर खड़ी हुई होगी? ये इंशाल्लाह अपने वक्तों में कोई अगर कदर से लेकर कदर से पलवा ले तो ये इंशाल्लाह अपने वक्तों में 16 मन, 15, 15.5, 16 मन पे आराम से खड़ी होगी, ऑर्गेनिक पलाई के ऊपर, मीट वेट में। चले भाई जबरदस्त हो गया भाई। देखिए आपको एक आइडिया भी दे दिया कि भाई उस वक्त के मीट वेट पे कितनी होगी, क्योंकि देखिए माल पालना जानते, इस वजह से एक आइडिया भी आप लोगों को दे रहे। इसी तरीके से भाई तीसरी बच्ची लेकर आ जाओ। अच्छा शाहजैन भाई, माल तो मैं देख रहा हूं, एक आपने मुझे ऐसा बच्चा दिखाया है इस फार्म के ऊपर जो कि आप दावा करते हैं कि 2027-28 के अंदर वो बच्चा इस कॉलोनी का सबसे बेहतरीन बच्चा होगा, तो आज के व्लॉग में वो दिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह उसका दीदार करवाते हैं। दावा तो मैं नहीं कर सकता, ये वाली शर्फ सिर्फ अल्लाह की जात को हासिल है। बेशक। मैं सिर्फ अल्लाह के भरोसे रहकर मैं ये बात कर सकता हूँ कि अगर किसी और ने दिखाया तो इंशाल्लाह फिर वो अकेला होगा, इंशाल्लाह सबसे अच्छा होगा। एक और माशाल्लाह भाई इंतहाई खूबसूरत मैंने बछड़ा निकलवा दिया, और भाई इसी बछड़े का जिक्र हो रहा था। शाहजैन भाई ये बताएं, आखिर ये बछड़ा आपके पूरे फार्म पे मुनफरिद क्यों है? यार मेरे अपने कुर्बानी वाले बच्चे के बाद ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बच्चा है मेरा। इसकी वजह, इसके रीज़न ये है कि इसका फ्रेम इंतहा ज़्यादा गोल फ्रेम है, अभी खाली भी है तो गुलाई है, और इसके इवन के बोन स्ट्रक्चर में भी गुलाइयाँ हैं इस बच्चे के। इंशाल्लाह जब ये बच्चा 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, वट एवर जितना लंबा इसको पाला जाए, जब ये तैयार होगा, इस पक्के कलर प्रिंट के ऊपर, इस लाल पांडे के ऊपर, इस प्योर गुलाबी नाक के ऊपर, गोल सलामी, गोल मुंह, गोल पुठे और आगे की झालर और गोल सीना जब उतरेगा तो इंशाल्लाह इसके जोड़ का दूसरा बच्चा आ सकता है, क्योंकि ये भी मेरे पास आया तो ऐसे 10 बच्चे भी आ सकते हैं, लेकिन शायद इतना तैयार बच्चा शायद ना हो। चले भाई, ये इंशाल्लाह भाई फ्यूचर का चैंपियन बुल होगा, अल्लाह भाई इसको नजरे बस से बचाए। और अभी ये गालिबन उम्र में कितना है? अभी ये लगभग होगा 16 महीने 17 महीने का बच्चा होगा। अच्छा शाहजैन भाई, मैं हर बार की तरह एक सवाल आपसे लाजमी करूंगा, ये जब आपने बच्चा खरीदा था, इसमें ऐसे क्या पॉइंट्स हैं जो इसको दूसरे जानवरों से मुनफरिद करते हैं? आपकी क्या नजर थी इस बच्चे को देख के? यार जब मैंने बच्चा लिया था ना, मैंने इसकी कटाई देखी थी। कटाई हम अपने देसी जबान में कहते हैं कि वो किस बनाव में, किस स्ट्रक्चर में, किस बिल्ड में जा रहा है। सही। तो हमने फिर वहां से उसको फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना होता है कि ये उस शेप में जा सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी एक इसकी हाइट के साथ कान कच्चे नहीं है बच्चा, वरना अगर रुझानी नस्ल का होता है, कच्चे नस्ल का होता तो छोटे कान होते, छोटी नाफ होती। नाफ उस शेप की है जो फार्मर जिसको सबसे अच्छी नाफ कंसीडर करते हैं। ये मतलब जो इस बछड़े की नाफ है, एक बुल के अंदर सबसे अच्छी नाफ जो पाई जाती है, ये उस क्वालिटी पे पूरा उतर रहा है। ये उसकी नाफ पे पूरा उतर रहा है। मैं लोग, कुर्बानी वाले लोग, यहाँ चलते फिरते लोग असल में झालर देखते हैं कि माशाल्लाह बच्चे की झालर देखो। असली और नस्ली शौकीन नाफ को देखता है, झालर नहीं देखता। झालर तो देखता है, लेकिन झालर उतारना आता है फार्मर्स को। आप चिकनाई देंगे, कम झालर वाला भी बच्चा झालर खोल देगा, नाफ कैसे खोलेगा? तो नाफ की जो बनाव होता है ना, वो बहुत अहम पॉइंट होता है। इस बच्चे की नाफ भी बराबर है, इस बच्चे की झालर भी बराबर है, बच्चे का सर भी बराबर है, बच्चे के कान भी बराबर है, बच्चे की सलामी भी बराबर है, बच्चे की बैक भी बराबर है। मतलब अगर आप इसको, मैं जैसे आपने बीच में एक स्कोर कार्ड भी चलाया था, अगर 10 आउट ऑफ अगर इस बछड़े को रेटिंग देनी हो तो आप इसको 10 आउट ऑफ कितनी रेटिंग देते? मैं रेट नहीं करूंगा, अगर रेट करूंगा तो 7 करूंगा। मैं अपनी चीज को नहीं उठाता मैं। और तेरी खैर, मतलब एक जेन्युइन, फिर भी एक जेन्युइन बात करते हैं। मैं कहता हूं एक न्यूट्रल हो गया, ये आपकी चीज नहीं है, ये बछड़ा आप खरीदने जा रहे हैं किसी के पास, 10 आउट ऑफ कितने देंगे? ये मैं मशवरा कर रहा हूं। मैं अगर किसी को बोलूंगा ना, यार तुम्हारे पास ये चीज खड़ी है, तो मैं उसको 10 आउट ऑफ 11 दूंगा। 10 आउट ऑफ 11। मतलब भाई ये देखिए, मैंने ये सिर्फ पूछवाने के लिए बोला कि ये एक बछड़ा, एक कंप्लीट बछड़ा है। जो बछड़ा लवर्स हैं, जो बड़े बच्चों की कुर्बानी करते हैं पाल के, तो ये भाई अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं, कंक्लूजन निकालूं कि इसकी जो रेटिंग दी गई है वो भाई
10 आउट ऑफ 10 की दी गई है। एक और माशाल्लाह भाई इंतहाई खूबसूरत मैंने बछड़ा निकलवा दिया। ऐसे ऐसे नगीने छुपा के रखे हुए ना शाहजैन भाई ने, यकीन करें भाई मेरा तो दिल खुश हो गया है। ये बताए शाहजैन भाई, ये इसी साल का बछड़ा है? यार ये नेक्स्ट ईयर का बच्चा है और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर पे बहुत अच्छे मीट वेट के ऊपर खड़ा हुआ होगा और बहुत अच्छी हाइट के ऊपर होगा। चले भाई अभी आइडिया लगा लेंगे। देखिए मैंने गालिबन कुछ ही माल आपको इस साल का दिखाया है, ज्यादातर जितना भी माल है अल्हम्दुलिल्लाह भाई वो नेक्स्ट ईयर गए। तो भाई जो 26-27 के हवाले से माल ढूंढ रहे हैं, बेहतरीन फार्म मैंने आप लोगों को भाई रिकमेंड कर दिया है। एक तो माल अच्छा, दूसरा माशाल्लाह माल की क्वालिटी, तीसरा मेन इंपॉर्टेंट पलाई के भाई 44,000 वाले बच्चे भी यहाँ कैसे पल जाते हैं। तो मजीद माशाल्लाह भाई इंतहाई खूबसूरत मैंने कलेक्शन निकलवा दिए अंडर वन रूफ टॉप। देखिए भाई कलेक्शन का लेवल चेक कर लें। गुलाबियों में चाहिए गुलाबियों में मिलेगा, शीश काला चाहिए शीश काला मिलेगा, नुकरा चाहिए नुकरा मिलेगा। सबसे पहले मुझे ये बताएं, ये इसी साल के नेक्स्ट ईयर के? यार ये मेरे अभी रिसेंटली परचेज हुई कलेक्शन है, ये पुरानी नहीं है, अभी फ्रेश बच्चे हैं सारे और सारे बच्चे ऐसे हैं कि ये पलेंगे। इसमें 2-3 ऐसे बच्चे हैं कि इस साल कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ हक अदा अगले साल ही होगा इन बच्चों में। चले भाई तकरीबन इसमें कोई 1-2 बच्चे ऐसे कि भाई वो 2 दांत कर जाएंगे, लेकिन भाई शाहजैन भाई की रिकमेंडेशन है जितना भी माल है ये सारा अल्हम्दुलिल्लाह भाई अगले साल पे लगेगा। गालिबन एक बछड़ी है और बछड़ी भी भाई कितनी खूबसूरत आ रही है। ये बताएं जो इस साल लग जाएगा, मैं चाहता हूँ इस साल का माल पहले निकलवा दें जो इस साल लगेगा। ये गुलाबी को निकालना बार। चले भाई ये निकाल दो, ये बच्चा निकाल दो। ये सीजन पे ही दांत 2 करेगा शाहजैन भाई? ये फ्रेश 2 दांत करेगा। चले भाई ये देख यार बच्चा मैं दिखा दो भाई, पिंक नोज में कजले फेस के अंदर आ रहा है। और ये बताए शाहजैन भाई, आपने एक स्टार्ट में बात बोली कि मैं जानवर को देखता हूं और उसका फ्यूचर प्रिडिक्ट करता हूं। जो कुर्बानी लवर्स है वो इस चीज को कैसे कैप्चर करे, कैसे जानवर को देख के प्रिडिक्ट करे यार ये जाएगा अगले सालों पे? यार फ्यूचर प्रिडिक्ट क्या करना, मैं भी बाज़ औक़ात मेरे भी अंदाजे गलत हो जाते हैं, लेकिन ये है कि वक्त के साथ साथ एक्सपीरियंस करके आते हैं। माल पाल पाल कर आता है। अब एकदम से फार्मर आएगा तो वो आपको क्या बताएगा अगले साल कैसा पलना है कैसा नहीं। आप माल पालोगे तो आपको हर कैटेगरी पता चल जाएगा कि इसने इतना बनना है, इसमें इतनी पोटेंशियल है, इसने इस हिसाब से गुलाइयाँ पकड़नी है। तो तजुर्बे की बेस पे बस जो कुर्बानी वाले परचेज़ करें, मैं तो खैर मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन हमेशा मशवरा करके करें। एक फार्मर होगा ना हर किस्म के लांझे और चूरन देकर आपको बेच देगा कि यार इसमें फला है वो क्वालिटीज़ को बताएगा। लेकिन बेहतर ये उसके अलावा आप न्यूट्रल मशवरा किसी और से भी करें ताकि आप लोग को सेटिस्फेक्शन मिले कि नहीं यार मैंने चीज़ जो है पूछ पाछ के लिए। चलिए भाई जबरदस्त हो गया भाई, दूसरा बच्चा भी लेकर आ जाओ। दूसरा बच्चा भी शीश काला बच्चा, हेड टू टेल माशाल्लाह से भाई पूरा काला है। अच्छा आपके पास इतनी ज्यादा नॉलेज है शाहजैन भाई, इतनी ज्यादा नॉलेज है, अगर मैं आपको एक नाम देना चाहूं तो आप इस कैटल इंडस्ट्री के साइंटिस्ट हैं, तो ये शायद बाद में कहता हूं गलत नहीं होगी। यार अल्लाह माफ़ करे, मैं साइंटिस्ट कुछ भी नहीं हूँ, सिर्फ वक्त ने सिखाया। दूसरा अल्लाह का शुक्र है शायद कुदरती तौर पे ऑब्जर्विंग स्किल्स अच्छी हैं जिस वजह से जानवरों को जल्दी समझ लेता हूँ। चले भाई अगर मैं भाई आज शाहजैन भाई को भाई एक नाम देना चाहता हूँ अपनी तरफ से, क्योंकि भाई मैंने भी यहाँ पर आके ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा काफी चीजें सीखी है। अगर मैं ये बोलूं कि भाई शाहजैन भाई इस इंडस्ट्री के साइंटिस्ट हैं तो मैं कहता हूं ये बात गलत नहीं होगी। आप लोग भी जब आएंगे, जब इनसे नॉलेज लेंगे ना, एक एक जानवर की ऐसी इनके पास नॉलेज है। मेन इंपॉर्टेंट बात जो मैं दूसरे फार्म्स पे देखता हूं और मुझे इस फार्म पे मुनफरिद लगी है, मैं अपना थोड़ा भाई फीडबैक देना चाहता हूं। इस फार्म पे और दूसरे फार्म से मुझे जो सबसे ज्यादा चीज मुनफरिद लगी है, यहां पर एक 2 महीने का बच्चा हो या 2 साल का बच्चा हो, बकायदा वो लिया क्यों गया था, उसने क्या आगे करना है, उसका आगे क्या मकसद है, बकायदा इनको पता है कि भाई क्या मामलात हैं क्या मामलात नहीं है। जितना भी मैं आपको माल दिखा रहा हूं भाई ये अवेलेबल फॉर सेल है, जो भी आपको चीज समझ आती है। ये दांतों में क्या शाहजैन भाई इस टाइम पे? यार लेटेस्ट परचेज किया हुआ बच्चा है, दांतों में 2 है, लेकिन इसका फ्रेम और स्ट्रक्चर ये इस साल की गवाही नहीं देता। ये अगले साल पे तैयार होगा और बड़े हाथ पैरों में बच्चा तैयार होगा। अच्छा ये अगर कोई आपसे खरीदता है तो आप किस पलाई पैकेज पे तैयार करेंगे? यार ये मिनिमम 40 पे आएगा, क्योंकि इस बच्चे के ऊपर मेहनत भी ज्यादा है, क्योंकि इसने पलना ज्यादा है। अगर मैं आज इसको कम खुराक दूंगा कल को गुड़ जाएगा ये, इसको खुराक तेज लगेगी। ठीक हो गया भाई, कोशिश करेंगे भाई जब पलाई के मामले में वो कहते हैं, मैं कहता हूँ कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जब आप माल लेते हुए कंजूसी नहीं करते तो पलाई भी कोशिश करेंगे भाई अच्छे पैकेजेस पे पलवाएं। ये माशाल्लाह ये बच्चा चेक कर लें यार, नाम जरा आपके सामने क्या कह रहे हैं शाहजैन भाई? ये बच्चा डबल हड्डी का बच्चा है, डबल शोल्डर्स का बुल है ये, और ये सिर्फ चोलिस्तानी नहीं है, इसके अंदर अच्छे जीन्स शामिल है। ये बच्चा अभी साल के अंदर है और इसको 2 साल की पलाई मिल गई। इंशाल्लाह ये बहुत बड़ा और बहुत ह्यूज साइज का बच्चा तैयार होगा। चले भाई ये देखिए ये प्रेडिक्ट किया है कि भाई इंशाल्लाह ताला अगले साल 1.5 के अंदर ये बहुत बड़ा इंशाल्लाह ताला भाई जायंट बुल बनेगा। ये भी भाई लेके चले जाओ। चौथा बच्चा भाई 5वां लेकर आ जाओ। ये देखिए यार, देखिए जिनको कालों का शौक है, 10 महीने का बच्चा है, और जिनको चाहिए कि देसी भी टच आए और बड़े मेल स्ट्रक्चर में चीज़ तैयार हो,
कटकाट वाली चीज़ तैयार हो, हैवी चीज़ तैयार हो, तो ये इंशाल्लाह बच्चा 2 साल का प्रोजेक्ट है, इस पे लेकर शौक कर। चले भाई जबरदस्त हो गया भाई। ये भी थोड़ा भाई चला फिरा के दिखा दो, 360 पे दिखा दो, एक और दिखा दो भाई। ये वाला बच्चा लेकर आया। जिनको लाल नुकरा का शौक करना है तो सिर्फ ये लाल नुकरा नहीं है, इसमें एक थोड़ी सी रेयरिटी ये है कि इसकी आंखें भी अंदर ब्राउन है, तो ये इसकी फेस ब्यूटी पे 4 चांद लगा रहा है। जबरदस्त हो गया भाई। और ये भी इस साल लगेगा। ये तकरीबन 13 महीने का बच्चा, ये 1.5-2 साल का हक रखता है, अगले साल खैर बहुत अच्छी पोजीशन पे होगा। चले भाई ये देख ले भाई, मैं समझता हूँ कि आज का बहुत भाई डिटेल व्लॉग एक हस्बी कैटल फार्म का, जिसमें 26-27 पलाई की बातें, इंफॉर्मेशन। इसको थोड़ा घुमा दो, चला फिरा के दिखा दो। अब आती है बछड़ी। अच्छा, ये बछड़ी का बताएं, इसका क्या सिलसिला है? यार खीरी बछड़ी है, जिनको बिचौलियों का शौक है, अच्छी गोल मटोल चंचल बछड़ियों का शौक है, ये इंशाल्लाह इस साल के लिए भी और नेक्स्ट ईयर पे भी इंशाल्लाह बच्ची बहुत अच्छी गुलाइयों में आएगी, सीना बहुत अच्छा करेगी। तो ये एक बस एक शौक के लिए चीज है, ये बहुत ज्यादा कोई बड़ी हिस्ट्री नहीं है इसकी। चले भाई जबरदस्त हो गया। देखिए भाई, हर माल का इनको पता है कि भाई देखिए, लेने से पहले उन्होंने देखा है कि माल भाई किस चीज में। ये बिचौली बछड़ी है, मतलब हाइट इतनी नहीं करेगी शाहजैन भाई, हाइट नहीं करेगी, गुलाइयां जितनी डाल दो। चले भाई जबरदस्त हो गया भाई, ये चेक कर ले। अच्छा शाहजैन भाई, फॉर सेल का माल जो मैंने देखा, सवाल बड़ा असली और नस्ली करूंगा कि जो शौकीन आएगा हस्बी कैटल फार्म, शौकीनों को टीका लगाएंगे या फिर शौक करवाने? शौकीनों का शौक बढ़ाने वाला टीका मिलता है, वो मैं लगा दूंगा, शौक खत्म करने वाला टीका नहीं लगाऊंगा। चलिए भाई इंशाल्लाह ताला। देखिए भाई, लोग भाई अल्हम्दुलिल्लाह भाई शौक कर भी रहे हैं, पलाइयां आप लोगों को दिखा दिए, दिखाने को बहुत है, डिटेल व्लॉग बना है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो शौकीन हजरात होंगे वो आज की इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। और इंशाल्लाह ताला भाई अनकरीब आपको मजीद भी वीडियोस मिलती रहेंगी हस्बी कैटल फार्म की। तो शाहजैन भाई आज का व्लॉग यहाँ एंड करें। चलें शौकीनों भाई, आज का व्लॉग यहाँ एंड करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और शाहजैन भाई को दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।